हेलो दोस्तों। आज हमारा पहला टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे और हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या। ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर। अब जितनी पृथ्वी की गहराई उसमें मानव पहुंचा है 12 से 17 किलोमीटर तक, जो कहाँ पे कोला प्रायद्वीप ड्रिलिंग का कार्य, खनन का कार्य किया था, जो आर्कटिक महासागर में है। सर्वाधिक गहरा तेलकूप है वो पेंसिल्वानिया यूएसए में है। और विश्व की सर्वाधिक गहरी खान है 3 से 4 किलोमीटर, जो सोने की है किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में। तो हम इस टॉपिक में शॉर्ट नोट्स के आधार पे वो ही बातें करेंगे जो अपने एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले हम जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोतों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक अप्रत्यक्ष स्रोत, एक प्रत्यक्ष स्रोत और एक पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं। तो हम सबसे पहले अप्रत्यक्ष अप्राकृतिक स्रोत इसके बारे में जानेंगे। अब अप्रत्यक्ष अप्राकृतिक स्रोत में आता है घनत्व, दबाव और तापमान। इन तीनों के बारे में बहुत कुछ एग्जाम में पूछा जाता है। तो गहराई के साथ जैसे जैसे हम पृथ्वी में गहराई के साथ जाएंगे, दाब, ताप और घनत्व ये क्रम से तीनों ही बढ़ते जाते हैं। घनत्व, सबसे पहले घनत्व को जानेंगे। ऊपर से जैसे नीचे की तरफ जाएंगे घनत्व बढ़ता जाएगा और अधिकतम घनत्व होगा केंद्र में। घनत्व की इकाई है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। न्यूटन केपलर एक विद्वान थे। उन्होंने आकाशीय पिंडों की गति के नियम के आधार पर घनत्व का वर्गीकरण किया था। भार अधिक होगा किसी वस्तु का तो घनत्व भी अधिक होगा, और भार कम होगा तो घनत्व भी कम होगा। भार और घनत्व एक दूसरे से संबंधित है। पृथ्वी की जो औसत घनत्व है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। आगे हमने इकाई इसलिए नहीं लिखी, बार बार लिखने से नोट्स में ज़्यादा लाइनें हो जाती हैं। अपने को एग्जाम के हिसाब से देखना है। 1798 में सर्वप्रथम कैवेंडिश ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर पृथ्वी का औसत घनत्व बताया था 5.48, और 1878 में पॉइंटिंग ने 5.47, 1950 में उपग्रह की सहायता से बताया गया था 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। नोट, एक बुल्लन और सुब्बोतिन विद्वान थे। उन्होंने क्रोड का घनत्व बताया है 17.9। कण पास पास होते हैं तो भारी पदार्थ का निर्माण होता है, कण दूर दूर होते हैं तो हल्के पदार्थ का निर्माण होता है। आंतरिक भाग भारी पदार्थों से बना है, और पदार्थों पर दबाव बढ़ेगा तो उसका घनत्व भी बढ़ेगा। अब एग्जाम में जितना घनत्व में पूछना था वो ये सब चीज़ें आ गई। अब हम पढ़ते हैं तापमान के बारे में। धरातल से केंद्र की ओर जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है। ऊपरी भाग में, धरातल के ऊपरी भाग में तापमान 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, परंतु गहराई के साथ साथ वृद्धि दर कम होती जाती है।
यह दर 8 किलोमीटर तक ही बढ़ती है, और वो भी कितनी, 240 डिग्री से 250 डिग्री सेल्सियस। हम इसमें तापमान का वर्गीकरण देख रहे हैं। जैसे 100 मीटर पे 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, 1 किलोमीटर पे 30 से 32 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, और 10 किलोमीटर पर 300 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। पृथ्वी में ताप वर्धित दर कम वो किस प्रकार होती है? जैसे पृथ्वी की ऊपरी सतह में रेडियो एक्टिव पदार्थों से ऊर्जा का जनन होता है। अब अधिक गहराई जो हमें किलोमीटर में देखनी है, और तापमान हमें डिग्री सेल्सियस में देखना है। धरातल से 100 किलोमीटर नीचे जाएंगे पृथ्वी में तो 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से ताप में वृद्धि होगी। 100 से 300 किलोमीटर जाएंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर ताप में वृद्धि होगी। 300 किलोमीटर से नीचे जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ताप में जो वृद्धि दर है वो भी कम होती जाएगी। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक तापमान का कारण क्या है? आंतरिक शक्तियाँ, रासायनिक प्रक्रिया, रेडियोधर्मी पदार्थों का स्वतः विखंडन है, तापीय संवहन तरंगों द्वारा आंतरिक भाग से ऊष्मा बाहर आती है। तापीय संवहन तरंगें होती है, उनके द्वारा आंतरिक भाग से ऊष्मा बाहर आ जाती है। और रेडियो पदार्थ है तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन के कारण यह होता है। अब आंतरिक तापमान के संबंध में कुछ जानकारियाँ। सबसे पहले केल्विन 1897 ईस्वी, 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। ये सबसे पहले केल्विन महोदय ने बताया था। और पृथ्वी के जन्म के समय, यानी पृथ्वी जब बनी थी उस समय 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सबसे पहले भूपृष्ठ ठंडा हुआ और फिर आंतरिक भाग अभी भी गर्म है। अधिकतम ताप है वो क्रोड की बाह्य सीमा पर ही पाया जाता है। जो क्रोड की बाह्य सीमा है वो 2900 किलोमीटर पर है, और वह तापमान कितना है, 4000 डिग्री सेल्सियस। केंद्र पे है 2600 डिग्री सेल्सियस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें समझा नहीं रहे, कुछ और बातें बता नहीं रही। हमें एग्जाम में जो पूछा जाएगा उतना ही बताऊंगा। ज्ञान है वो किताबों में भी है, किताबें बड़ी बड़ी किताबें हैं वो है, उनमें पढ़ेंगे तो विस्तार से हमें और जानकारी मिलेगी। लेकिन जो एग्जाम में जितना पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन बनेगा, जिसका आंसर कैसे देना है, अब ऐसे तो नहीं है वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आपको वर्णन करवाएगा, निबंधात्मक आंसर लिखवाएगा। एक लाइन में आंसर, एक लाइन में क्वेश्चन। तो आंतरिक भाग द्रव या गैस दोनों हो सकता है। ज्वालामुखी का स्रोत है, यानी ज्वालामुखी 40 से 50 किलोमीटर की गहराई से आते हैं जहाँ पे मैग्मा का भंडार है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में अधिक दाब के कारण चट्टानें या वस्तु को गलनांक ऊंचा हो जाता है। यानी आंतरिक भाग में अधिक दाब के कारण चट्टानों का जो गलनांक है वो ऊंचा हो जाता है, और तापमान ऊंचा होने पर भी ठोस वस्तु द्रवित नहीं होती। पृथ्वी का मूल पदार्थ है वो सूर्य के तप्त पदार्थों से बना है। ज्वालामुखी क्षेत्र होता है सक्रिय क्षेत्र है जहाँ पे 43 किलोमीटर गहराई, वहाँ पे टेम्परेचर रहता है 1000 डिग्री सेल्सियस। और जो ज्वालामुखी का निष्क्रिय क्षेत्र है 40 किलोमीटर का गहराई वाला क्षेत्र, वहाँ पे तापमान रहता है 500 डिग्री सेल्सियस। अंदर सभी स्थानों पर तापमान बढ़ने की दर एक समान नहीं है, यानी ये भी अलग अलग पाई जाती है। आंतरिक भाग द्रव होता तो स्थायित्व नहीं होता, पृथ्वी स्थिर नहीं होती। अगर पृथ्वी का आंतरिक भाग द्रव होता तो पृथ्वी हिलती रहती, स्थिर नहीं रहती। ज्वालामुखी क्षेत्र, यानी जहाँ पे ज्वालामुखी आते हैं वहाँ पे गहराई कितनी है और तापमान कितना है।
100 किलोमीटर की गहराई पर 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। 400 किलोमीटर गहराई ज्वालामुखी क्षेत्र है तो वहाँ पे 1500 डिग्री सेल्सियस। 700 किलोमीटर गहराई है तो 1900 डिग्री सेल्सियस। 2900 किलोमीटर गहराई है तो 3700 डिग्री सेल्सियस। 5100 किलोमीटर गहराई है तो 4300 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना, यानी पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी उस समय कुछ सिद्धांत दिए गए थे जो केंद्र की जानकारी बताते हैं। तो हम उनको विस्तार से न पढ़ के जितना एग्जाम में पूछा जाएगा वो ही देखेंगे। वायवर न्यायिका परिकल्पना थी जो लाप्लास ने दी थी। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी के गैसीय अवस्था में केंद्र में। और ग्रहाणु परिकल्पना थी वो थी चैम्बरलिन और मोल्टन की। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी अंदर से ठोस है। और जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना दी थी तो उन्होंने बताया है तरल अवस्था। और गैसीय अवस्था बताया जेफरी जो है रिटर ने। अगर आपको ये लगे कि ये नोट्स अच्छे हैं, मैंने जो ये बनाए हैं वो सोच समझ के बनाए हैं। अगर इन नोट्सों को आप मिलान करोगे किसी बुक से, किसी नोट से, गाइड से, तो आपको यही चीज़ें मिलेगी। इसके अलावा विस्तार है। विस्तार में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, क्या कर आगे है, होता है, नहीं होता है, ये होता है, अनाप शनाप चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन वो पूछी नहीं जाती। एग्जाम के जो पेपर हैं उनमें मिलान करके देखना कि क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं क्या। उल्काएं। उल्काएं जिस पदार्थ से बनी होती है वो उसी पदार्थ से पृथ्वी भी बनी है। क्यों? क्योंकि उल्काओं की जो अनुप्रस्थ परिच्छेदिका है उसका अध्ययन करने से पता चला है कि इसमें भी परतें पाई जाती है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी उपस्थित है। यानी उल्काओं को जो काट के देखा गया तो उनमें पता चला कि इनमें परतें, और वैसी ही परतें पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी उपस्थित है। अब हम अप्रत्यक्ष स्रोत और प्राकृतिक स्रोतों के बारे में जानेंगे, जिसमें दो है, ज्वालामुखी और भूकंपीय तरंगें। ज्वालामुखी आंतरिक भाग तरल होना चाहिए। ज्वालामुखी ये बताते हैं कि आंतरिक भाग तरल होना चाहिए, परंतु अत्यधिक दबाव के कारण द्रव के रूप में नहीं रह सकता, अतः ठोस होना चाहिए। तो ज्वालामुखी हमें निश्चित जानकारी नहीं देती पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। फिर है भूकंपीय तरंगें, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, प्रामाणिक भी है, भूकंप विज्ञान में ये बताया गया है। गोलित्सिन कहते हैं कि भूकंप वे दीपक हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे प्रकाश डालते। दीपक प्रकाश डालते हैं, तो भूकंप को दीपक की संज्ञा दे दी कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर प्रकाश डालते हैं। अब हम एक सामान्य से जानकारी देखेंगे कि संपूर्ण पृथ्वी का 3 परतें होती है, भूप्रपट्टी, प्रवार है, अंतरतम है, क्रस्ट, मेंटल कोर। तो इनका आयतन और द्रव्यमान में कितना % योगदान है। तो भूप्रपट्टी क्रस्ट का है आयतन 0.5, द्रव्यमान है 0.2%, मेंटल का है 83 या 84। एक अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है, किसी में 83 है, किसी में 84 है। और द्रव्यमान है 68%। अंतरतम कोड है 16% आयतन और 32% द्रव्यमान। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पृथ्वी की परतें, उनकी मोटाई, गहराई का निर्धारण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें बताई। कोई 3 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है, कोई 2 बता रहा है। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। एग्जाम में पूछते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। 2 परतें थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी, उनको किस प्रकार से देखा जाए। तो एक दिल्ली विद्वान थे, उन्होंने 1940 में 4 परतें बता दी। एक स्थल मंडल था, एक दुर्बलता मंडल, एक मध्यस्थ मंडल और केंद्र मंडल।
और इनकी गहराई बताइए। इतना ही पूछा जाएगा एग्जाम कि कौन सा मंडल उसकी कितनी गहराई। तो अपने को केंद्र मंडल हो गया नीचे ही नीचे। अब नीचे नीचे है, पृथ्वी के अंदर है तो गहराई भी ज़्यादा होगी, तो 6370 किलोमीटर। स्थल मंडल है वो पृथ्वी के ऊपर है तो उसकी गहराई 80 किलोमीटर। फिर दुर्बलता मंडल है 300 किलोमीटर और मध्यस्थ मंडल है 2400 किलोमीटर। ये थी इसके सामान्य जानकारी। फिर हम देखेंगे जेफ्रीज मोदी की, जो भूकंपीय लहरों के आधार पर उन्होंने भी 4 परतें बताई हैं। प्रथम परत, द्वितीय परत, तृतीय परत और चतुर्थ परत। और प्रथम परत को उन्होंने बाह्य परत भी कहा है। प्रथम परत चट्टान की बनी हुई है, उससे नीचे द्वितीय परत ग्रेनाइट चट्टान की बनी हुई है। तीसरी परत थेचुलाइट डायोलाइट चट्टान की बनी हुई है। चतुर्थ परत जो नीचे नीचे डोनाइट, पेरिडोटाइट, इक्लोजाइट इन चट्टानों से बनी हुई है। तो हम जो आज बताए, अब उनको पिछले जो आए हुए क्वेश्चन है उनसे मिलान करो कि देखो कि ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। और इसमें नोट्स पैटर्न है, कोई विस्तार से नहीं है, और हो सका तो इससे भी शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करूँगा। आगे की जानकारी अगली क्लास में बताई जाएगी।